हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं गौरी देवघरिया आपको इंग्लिश रीडर क्लास 8 के लिए इंग्लिश रीडर का चैम्पियन वुमेन पढ़ाने जा रही हूँ। चूँकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 पार्ट्स में पूरा करूँगी। मतलब मेरा वीडियो 3 बार इसके लिए जाएगा। सो चिल्ड्रन, चैम्पियन विमेन यानी विजेता विमेन विल स्टडी टुडे अबाउट दिस लेसन। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले आप जान लें मेरे वो बच्चे जो लड़कियां हैं कि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। पहले के जैसे वो घर के अंदर नहीं बैठी हैं, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आज वो पुरुषों के समान बढ़ रही हैं, कहीं कहीं तो उनसे आगे भी निकल जा रही हैं। तो लेसन शुरू करने के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। There was a time when the Indian society was dominated by men. एक समय था जब भारतीय समाज पर पुरुषों का दबदबा था। The time has changed and women are establishing a responsible position in every field. अभी समय बदल चुका है और हर क्षेत्र में औरतें अपने पैर जमा रही हैं। Indian sportswomen are also coming into their own now. अभी भारतीय महिला खिलाड़ी भी अपने बलबूते पर सामने आ रही हैं। They are making India proud by winning medals and titles that had seemed so elusive until recently. आज के पहले जो इन चीज़ों से मरहूम थी, आज हमारे देश में हमारा देश अपने इन महिलाओं के कारण इंडिया प्राउड, दे आर मेकिंग इंडिया प्राउड, अपने देश को मेडल्स और टाइटल्स यानी पदक और खिताबें जीतकर अपने देश को गौरवान्वित कर रही हैं। नाउ ओनली आर देयर मोर इंडियन विमेन इन स्पोर्ट्स दीज डेज, not only there are more Indian women in sports these days, they are doing better than ever before. आज खेल के क्षेत्र में भारतीय महिला आज आगे बढ़ती जा रही हैं, पहले से आगे बढ़ती जा रही हैं। They are inspiring the young girls who are taking up sports and aspiring to become successful like the other champions. वे जो महिला खिलाड़ी हैं वे भविष्य की खिलाड़ियों को यानी यंग गर्ल्स को इंस्पायर कर रही हैं, उन्हें मोटिवेट कर रही हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे जाकर वो भी अपना नाम ऊंचा कर सकें। तो लेट्स रीड अबाउट फ्यू सच विमेन। तो कुछ विमेन के बारे में, कुछ औरतों के बारे में आज हम जानेंगे। चिल्ड्रन, मैं इस पाठ का सारांश आपको बताऊंगी। ओके, आई विल टेल यू द समरी ऑफ द लेसन। लाइन टू लाइन अगर मैं बताऊंगी तो इट विल टेक टू मच टाइम। लेसन इज़ वेरी बिग, बहुत समय ले लेगा, लेसन बड़ा है, तो मैं आपको सार बताती चली जाऊंगी ताकि लेसन आपके समझ में आ जाए। तो द एवरेज इंडियन वुमेन हु कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल बिटवीन द फुलफिलमेंट ऑफ हर ड्रीम्स एंड द डिमांड्स ऑफ द फंडामेंटलिस्ट हैव स्लोली बट श्योरली स्टार्टेड कार्विंग आउट अ निक फॉर देमसेल्व्स इन द सोसाइटी। औसतन भारतीय महिलाएं जो लगातार अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस रूढ़िवादिता वाले देश में अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार वे संघर्ष कर रही हैं और आज समाज में उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया है। By rising above the age-old conventions, norms and setting aside the life of compromise and sacrifice that they were expected to lead, the Indian female's journey from oblivion to recognition has been a story of determination and courage where she had managed to silence every critic who has dared to question her skills and capabilities. आज भारतीय महिला लगातार ऊंचाइयों को छूती जा रही हैं। उन्हें जो अपना जीवन, उन्होंने अपनी यात्रा, जो अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष किया, अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अपनी इच्छा शक्ति, साहस से उन्होंने क्रिटिक को, आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और अपने गुणों के आधार पर समाज में
लोगों को उन्होंने समाज के सामने हु हैज़ डेयर टू क्वेश्चन हर स्किल्स, उनकी प्रतिभा को जिन्होंने प्रश्न लगाया था उसे उन्होंने चुप करा दिया। As women stamp their authority across all fields, the world of sports is no different. हर क्षेत्र में औरतों ने अपने पैर जमा लिए हैं तो खेल की दुनिया भी इससे अछूती नहीं है। From an era where the sparse Indian sporting glories were limited to the men's events, एक युग से जब खेल कूद के क्षेत्र में पुरुषों का एकाधिकार था, with the female athletes failing to be worthy challengers, let alone be competitors, to an age where Mary Kom and Saina Nehwal bring as many laurels as MS Dhoni or other sportsmen। ठीक है, तो एक समय से जब खेल के क्षेत्र में पुरुषों का एक अधिकार था, वहीं महिलाओं ने इस चुनौती में अपना स्थान बना लिया और एक कंपटीटर की तरह वो अकेली उन्होंने प्रतियोगी की तरह भाग लिया। जैसे मैरी कॉम, साइना नेहवाल ने MS धोनी और दूसरे स्पोर्ट्समैन की तरह इन्होंने भी अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। लेट्स रीड ऑन टू फाइंड हाउ दीज विमेन हैव मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट्स। तो आओ हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इन महिलाओं ने अपनी उपलब्धियों से हमें गर्व करने लायक हम महिलाओं को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। ओके, सबसे पहले विल स्टडी अबाउट सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा आप सभी इससे परिचित हैं। शी इज़ अ फेमस टेनिस प्लेयर, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ओके, सानिया मिर्जा इज़ इंडियाज़ बेस्ट नोन फीमेल स्पोर्ट्समैन who has appeared in international tennis circuits with frequently impressive results। सानिया मिर्जा एक बहुत प्रसिद्ध महिला स्पोर्ट्समैन है जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस सर्किट में जिन्होंने अपना फ्रिक्वेंटली इम्प्रेसिव रिजल्ट्स, लगातार जिन्होंने दूसरों को प्रभावित करने वाले परिणाम हासिल किए। शी बिगैन प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में ही उन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया। टर्निंग प्रोफेशनल इन 2003 में वो प्रोफेशनल रूप से उन्होंने इस खेल को खेलना शुरू किया। Having been trained by her father, Sania won 10 singles and 13 doubles titles as a junior player। जूनियर प्लेयर के रूप में अपने पिता के द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करके सानिया ने 10 सिंगल और 13 डबल टाइटल्स का खिताब हासिल किया। A mere 16-year-old Sania became the first Indian girl to win a Grand Slam in 2003। 2003 में मात्र 16 साल की सानिया ने फर्स्ट इंडियन गर्ल थी यह जिसने ग्रैंड स्लैम को जीता, विच शी accomplished in doubles event at Wimbledon। विंबलडन में उन्होंने इसे जीता। शी इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड फीमेल प्लेयर एवर फ्रॉम इंडिया। भारत से सबसे ज़्यादा ऊंचे रैंक वाली महिला खिलाड़ी है। रीचिंग वर्ल्ड नंबर 27 इन सिंगल्स इन 2007 में 27वें नंबर की सिंगल खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपना नाम कमाया। In 2015, she became the first female Indian tennis player who gained the #1 position in doubles। डबल्स के खेल में 2015 में वो सिंगल इंडियन टेनिस प्लेयर है जिसने अपना नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। A total 14 medals adorns her neck। उन्होंने कितने मेडल्स जीते? 14 मेडल्स जीते, which included 6 gold and 3 मेजर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स। 3 बड़े मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में उन्होंने 6 गोल्ड, इन 14 में 6 गोल्ड मेडल थे जिनमें नेमली वो क्या क्या थे, वो स्पोर्ट्स इवेंट तीनों क्या थे, वो 3 मेजर स्पोर्ट्स क्या क्या थे? एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड द एफ्रो एशियन गेम्स। इन 3 खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। By the end of the year 2016 के अंत तक में सानिया had a total of 41 WTA and 41
4 ITF टाइटल्स टू हर नेम। 2016 के अंत तक में सानिया को 41 WTA यानी विमेंस टेनिस एसोसिएशन एंड 4 ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन टाइटल से नवाजा गया। ठीक है। हर सक्सेस स्टोरी इज वन विच इज ड्रिवन बाय कंसिस्टेंट पैशन, हार्ड वर्क, अनस्टेन्ड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। उनकी सफलता की कहानी के पीछे क्या राज है? लगातार पैशन, डिज़ायर, महत्वाकांक्षा, कठिन मेहनत, अनस्टेन्ड कमिटमेंट, अपने प्रति कमिट करना, मुझे ये करना है, एंड डेडिकेशन, और डेडिकेट करना मतलब समर्पित हो जाना अपने कार्य के प्रति। अ स्पोर्ट्स prodigy who began playing the sport at the age of 5, एक स्पोर्ट्स प्रोडिजी जो 5 साल की उम्र में जिसने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया। शी हैजंट एवर मिस्ड हर रूटीन ट्रेनिंग सेशन फॉर 23 ईयर्स, लगातार 23 साल तक, 5 साल की उम्र में जैसे उसने अभ्यास शुरू किया था, लगातार 23 साल तक वह ऐसे ही खेलती रही। ऑल्सो हर ओन डिटर्मिनेशन एंड ग्रिट in the face of all adversity has gained her international recognition, और साथ ही उसकी अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसने हर मुश्किलों के एडवर्स स्थिति में भी उसे इंटरनेशनल पहचान, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की। उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति। शी इज़ द UN विमेंस गुडविल एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया के लिए वह क्या है? UN विमेंस गुडविल एम्बेसडर, दूत के रूप में भी, एम्बेसडर के रूप में भी उसे माना गया है। हर नेम ऑल्सो फीचर्स इन वन ऑफ द 50 हीरोज ऑफ एशिया, अ लिस्ट रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन बच्चों वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्चित मैगजीन है, इसमें भी उसे क्या वन ऑफ द 50 हीरोज ऑफ एशिया, एशिया के 50 हीरोज में सानिया नेहवाल का, सानिया मिर्जा का नाम भी शामिल किया गया है। सानिया वॉज अवॉर्डेड द WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, अर्जुन अवार्ड एंड पद्मश्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। सानिया को WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर का अवार्ड, अर्जुन अवार्ड खेल का प्रेस्टिजियस अवार्ड है बच्चों ये, एंड और पद्मश्री, ये भी देश का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, से न खेल के क्षेत्र में योगदान करने के लिए उसे इन पुरस्कारों से नवाजा गया। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया। अगले पार्ट में 2 से 3 पार्ट में इस लेसन को आई विल ट्राई टू कंप्लीट, मैं पूरा करने का प्रयास करूँगी। तो जितना मैंने पढ़ाया है, यू सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। और सानिया मिर्जा के बारे में ये पढ़ने के बाद आप एक ब्रीफ नोट, उनके इंट्रोडक्शन, उनके बारे में अपने इंग्लिश कॉपी में लिख सकते हैं कि वो कहाँ की थी, क्या अचीवमेंट था, किस स्पोर्ट्स के किस फील्ड में वो चर्चित हैं। यू कैन राइट आफ्टर सीइंग द वीडियो। आई एम गोइंग टू हाईलाइट, मैं पूरे लेसन को हाईलाइट कर दे रही हूँ। इट विल हेल्प यू टू राइट अबाउट सानिया मिर्जा। ओके, इस तरह से मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। The next 2 parts in the next video, in 2 or 3 videos I will try to complete, 2 या 3 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। Have a nice day children, God bless you।